हेलो स्टूडेंट्स, मैक्सिमम मिनिमम में प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने मैक्सिमम मिनिमम की कई प्रॉब्लम डिस्कस किया था। आज भी आइए इन पे कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम आप नोट कीजिएगा। सो दैट ए राइट सर्कुलर कोनिकल टेंट ऑफ वॉल्यूम वी will require the least amount of canvas to make it if its height is root 2 times the radius of its base। क्या एग्जांपल है? प्रूफ करना है कि भाई एक राइट सर्कुलर कोनिकल टेंट ऑफ वॉल्यूम बी विल रिक्वायर द लीस्ट अमाउंट ऑफ कैनवस टू मेक इट to make it if its height is root 2 times radius of its base। देखो, वर्ड प्रॉब्लम हमने कई प्रॉब्लम्स डिस्कस की। अब तक आपको आइडिया भी लग गया होगा। मान लीजिए जिन बच्चों को आइडिया नहीं लगा हुआ है तो वे बच्चे ये मान चले कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमें 5 स्टेप करने होते हैं। फर्स्ट स्टेप, एक रफ फिगर बनाओ आप। फर्स्ट स्टेप आपने एक फिगर बनाया। सेकंड स्टेप में आप देखो गिवन क्या है, क्वेश्चन में दिया क्या गया है। थर्ड स्टेप में जो है आप ये देखो किसको मैक्सिमा या मिनिमा दिखाना है। फोर्थ स्टेप में dy बाई डी एक्स निकाल के 0 दिखा दो। फिफ्थ स्टेप में जैसे ही आप उसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे आपका प्रूफ भी हो जाएगा और आंसर भी आ जाता है। तो क्या देखा, फर्स्ट स्टेप में एक रफ फिगर बनाओ। सेकंड स्टेप में आप देखो गिवन क्या है। थर्ड स्टेप में आप देखो किसको मैक्सिमा या मिनिमा दिखाना है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, सो दैट ए राइट सर्कुलर कोनिकल टेंट, राइट सर्कुलर कोनिकल टेंट, कोनिकल शेप में एक टेंट की बात करें, आपने टेंट बना दिया। ये कोनिकल टेंट है। मान लेते हैं इस कोनिकल टेंट की हाइट जो है h है, रेडियस r है। लेट हाइट ऑफ कोनिकल टेंट इज h एंड रेडियस इज r। ये हम लोगों ने ले लिया। अब सेकेंड स्टेप आता है, भाई क्वेश्चन में गिवन क्या है, राइट सर्कुलर कोनिकल टेंट ऑफ वॉल्यूम V। यहां पे वॉल्यूम आपको गिवन है। इस कोनिकल टेंट का जो वॉल्यूम है आपको गिवन है, दैट मींस वॉल्यूम इसका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो आप कोनिकल टेंट के वॉल्यूम का फॉर्मूला भी जानते हैं, पाई बाई 3 आर स्क्वायर एच। यहां पे वॉल्यूम क्या है आपका, कांस्टेंट। वॉल्यूम को आप कैसे ट्रीट करोगे, एज ए कांस्टेंट ट्रीट करोगे। अब देखो यहां पे मैक्सिमा मिनिमा किसको दिखाना है, विल रिक्वायर द लीस्ट अमाउंट ऑफ कैनवस टू मेक इट। आपको कह रहे हैं कि इसको बनाने के लिए हमें जो कैनवस है उसके मिनिमम अमाउंट की रिक्वायरमेंट हो। तो बनाने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया। भाई कोई टेंट आप बनाते हो, टेंट के कर्व सरफेस एरिया को मिनिमम दिखाना है। तो इसके कर्व सरफेस एरिया को मिनिमम दिखाना है तो कर्व सरफेस क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर एल। एल क्या है यहाँ पे, ये स्लैंट हाइट, एच आर। आपको मैक्सिमम या मिनिमम किसको दिखाना है, पाई आर एल। इसका जो कर्व सरफेस का एरिया होगा उसको मिनिमम दिखाना है। अब अगेन देखा आपने यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, आर और एल। इन 2 वेरिएबल्स को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, आर और एल। इन 2 वेरिएबल्स को जो है हम लोगों को सिंगल वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना होगा। तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए यहां पे हम लोग वैल्यू को देखते हैं। उसके लिए आप देखो इसका स्क्वायर कर देते हैं, एस स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर। फिगर में आप देखिए एल स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर के स्थान पे आप वैल्यू पुट कर दो, एस स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब अगेन देखिए यहां पे भी 2 वेरिएबल है, आर और एच। इन 2 वेरिएबल्स को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए यहां से आप आर या एच की वैल्यू को उठा के रख दीजिए। अब आपने देखा एच की वैल्यू यहां से कितनी दिख रही है आपको, एच इक्वल टू 3v अपान पाई आर स्क्वायर। v कांस्टेंट है, h के प्लेस पे आपने रख दिया यहां से 3v अपान पाई आर स्क्वायर। एस स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर 9v स्क्वायर अपान पाई स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर। अब आप देखिए ये जो इक्वेशन आपकी है
ये सिंगल वेरिएबल आर में कन्वर्ट हो गई है। चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर दो, एस स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर कैंसिल आउट, 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4। वेरिएबल आर है, आर के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करो। जैसे ही आर के रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये आ जाएगा माइनस 18v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब प्लस 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब। डी एस स्क्वायर ओवर डी आर को 0 दिखाते हैं, डी एस स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू आर इक्वल टू 0 आपने दिखाया, 18v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब। आर क्यूब किधर फेंक दीजिए, 18v स्क्वायर, v की वैल्यू वहां से आप पुट करेंगे, पाई स्क्वायर बाई 9 आर की पावर 4 एच स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 6। अब देखिए आर की पावर 4 कैंसिल आउट, आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर भी आपका कैंसिल आउट, 9 टू जा 18 एच स्क्वायर इक्वल टू 2 आर स्क्वायर, एच इक्वल टू रूट 2 आर, एच इक्वल टू रूट 2 आर। अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग यहां से, तो आप देखेंगे d2s स्क्वायर अपॉन डी आर स्क्वायर, आपने डिफ्रेंशिएट किया, -3 ऊपर जाएगा तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 v स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4 प्लस 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब आप देखो यहां पे h की वैल्यू कुछ भी रखिए, r की वैल्यू आप कुछ भी रख करके देखिए, इन दोनों की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो क्या होगा, मिनिमम होगा। यानी कि जो कैनवस की रिक्वायरमेंट होगी, जो कैनवस आप यूज कर रहे हैं कर्व सरफेस का एरिया बनाने के लिए, वे क्या होगा, मिनिमम होगा। जिस समय मिनिमम कैनवस का रिक्वायरमेंट होगा तो आप देख रहे हैं h की वैल्यू कितने के इक्वल आ रही, √2r के इक्वल आ रही। यही तो आपको प्रूफ करना था, इट्स हाइट इज √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ इट्स बेस। यानी कि जिस समय कैनवस को बनाने के लिए मिनिमम अमाउंट कैनवस की रिक्वायरमेंट होगी, उस समय h √2r के इक्वल होगा। ये आपको प्रूफ करना था, आपने देखा प्रूफ हो गया। सबसे पहले आपने क्या देखा, किसको मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना है, तो आपने देखा कर्व सरफेस के एरिया को मैक्सिमम मिनिमम दिखाना है। तो किसी भी कोन के कर्व सरफेस का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला पाई आर एल। एल क्या होता है, स्लैंट हाइट होता है, एच हाइट आर रेडियस, आपने एल को कन्वर्ट कर दिया एच और आर में। आर और एच दोनों को ही हम लोगों ने एज्यूम किया था, 2 वेरिएबल्स थे, इन 2 वेरिएबल्स को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन था, आपने यहां से एच की वैल्यू को उठाया रख दिया। जैसे ही सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, अगले 2 स्टेप में बताने की जरूरत नहीं है अब आपको, आपने इसको डिफरेंशिएट किया, 0 दिखाया, आपको ये कंडीशन मिल गई। यही आपको प्रूफ करना था, लेकिन आपको साथ में ये भी दिखाना था कि उसकी वैल्यू को मिनिमम होना चाहिए। तो अगेन डिफरेंशिएट करके आपने देखा इसकी वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव आ रही थी, तो आपने देखा इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। One corner of a long rectangular sheet of paper of width 1 unit is folded over so as to reach the opposite edge of the sheet. Find the minimum length of the crease. Find the minimum length of the crease. क्वेश्चन समझिएगा आप लोग। वन कॉर्नर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट, one corner of a rectangular sheet of paper width 1 unit. रेक्टेंगुलर शेप में अभी हमने कहा 5 स्टेप। फर्स्ट स्टेप एक रफ फिगर बनाओ, वन कॉर्नर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर विड्थ 1 यूनिट। इसकी ये जो विड्थ है कितनी है, 1 है। इज फोल्डेड ओवर so as to reach the opposite edge of the sheet, then find out the minimum length of the crease.
क्वेश्चन समझिएगा आप लोग। मान लेते हैं ये एक पेपर आपको दिया गया है, रेक्टेंगुलर शेप में एक पेपर दिया गया है, इसकी विड्थ कितनी है 1 यूनिट दिया गया। क्वेश्चन में करें इसका एक एंड को लीजिए और इसको फोल्ड कर दीजिए। इस एक एंड को ऐसे फोल्ड कीजिए इसका जो कॉर्नर है सो एज टू रीच अपोजिट एज ऑफ द शीट। वन कॉर्नर of a long rectangular sheet of paper of width 1 unit is folded over so as to reach the opposite edge of the sheet। अब देखिए ये एक शीट आपको दी गई थी, अपोजिट एज आपको ये गिवन है, ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर को आपने फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड करना है ये कॉर्नर इस शीट के अपोजिट एज को जो है टच करे, ये आपने इसको टच करा दिया। ये जो लेंथ आपको दिख रही है दिस लेंथ इज द क्रीज, ये लेंथ आपकी क्या है क्रीज है, इसी लेंथ को आपको फाइंड आउट करके दिखाना होगा। फिगर में आप देखिए ये आपका पेपर है, आपने इसको फोल्ड किया, जब आपने फोल्ड किया ये आपका आ जाएगा, ये जो क्रीज लेंथ है ये है, आपने देखिए इस क्रीज लेंथ को आपने ड्रा कर दिया, क्रीज लेंथ हो गई आपकी। फिर आपने जो है इसको फोल्ड किया, ये एंड पॉइंट यहां कहीं पे आया, ये एंड यहां पे आ गया आपका, ये आपने इसको ज्वाइन कर दिया। अगेन देखेंगे पेपर था, इस कॉर्नर को आपने फोल्ड किया, इस कॉर्नर का जो ये है अपोजिट एज आपका चला गया, ये फिगर आपका क्या है, ये लेंथ क्या हो गई क्रीज हो गई। अब इस फिगर में आप देखिए ये आपका था, इसको आपने फोल्ड किया, ये एंगल कितना हमने मान लिया थीटा, इस एंगल को हमने थीटा मान लिया। तो आप फिगर देखिए ये अगर एंगल आपका थीटा था, आपने इसको फोल्ड किया तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये एंगल अगर आपने थीटा लिया, भाई ये एंगल आपका थीटा है तो फोल्ड कर देंगे, ये एंगल भी आपका कितना हो जाएगा थीटा। ए बी सी डी ई एफ जी, मान लो ऐसा हमने ले लिया। आप फिगर में देखो बीजी लेंथ और जी एफ लेंथ, ये आपका फिगर था, आपका ये पेज था, आपने इस लेंथ को जो फोल्ड किया, ये पार्ट जो यही पार्ट तो ऊपर गया, ये देखिए ध्यान सब लोग, ये लेंथ जो आपकी ये यहां पे थी, फोल्ड करने पे ये लेंथ ऊपर चली गई, तो ये लेंथ और ये लेंथ आपस में क्या होगी इक्वल होगी, तो बीजी और एफ जी के इक्वल होगा, बीजी इक्वल टू एफ जी। भाई देखिए ये लेंथ आपकी थी, इसको फोल्ड किया, ये लेंथ आपकी यहां पे आ गई, दिस लेंथ फोल्ड किया यहां पे आ गई, तो बीजी लेंथ एफ जी के इक्वल होगा, और ये एंगल थीटा, फोल्ड एंगल किया कितना आ गया थीटा आ गया। मेन इस क्वेश्चन में आपको ये फिगर समझना था। फिगर में अगर डाउट हो भाई एक बार फिर से आप देख लो, ये पेपर दिया गया था, वन कॉर्नर को आपने फोल्ड किया, फोल्ड करते हैं देखिए ये लेंथ यहां पे चली आई, ये लेंथ जो था ओपन किया, यही लेंथ सेम ये आ गई, तो बीजी एफ जी के इक्वल आ गया, दोनों ही एंगल्स आपके सेम हो गए। तो ये एंगल कितना हो जाएगा पाई माइनस 2 थीटा। आपको फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द क्रीज, तो यहां पे मिनिमम लेंथ ऑफ क्रीज जीसी क्या है एक्स, लेट लेंथ ऑफ क्रीज GC इज x, x को आपको मिनिमम दिखाना है, ठीक है। इन ट्रायंगल BGC, इन ट्रायंगल BGC, इस ट्रायंगल में अगर आप देखिए तो BG इक्वल टू x cos थीटा आप लिख सकते हो, बाई cos थीटा इक्वल टू बीजी अपॉन एक्स, तो बीजी लेंथ आपकी कितनी आ गई x cos थीटा आ गई, और बीजी लेंथ आपकी एफ जी के इक्वल है भाई,
एफ जी लेंथ भी कितनी आ गई, एक्स कॉस थीटा आ गई। तो यहां पे आपने देखा ये जो एफ जी लेंथ थी आपकी, ये लेंथ आ गई एक्स कॉस थीटा। इन ट्रायंगल एफ ए जी, इन ट्रायंगल एफ ए जी cos पाई माइनस 2 थीटा, cos पाई माइनस 2 थीटा इक्वल टू ए जी अपन एक्स कॉस थीटा, ए जी इक्वल टू एक्स कॉस थीटा, cos पाई माइनस 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा। ए जी लेंथ आपकी आ गई माइनस एक्स कॉस थीटा cos 2 थीटा, बीजी लेंथ आ गई एक्स कॉस। यहां पे आप माइनस से कंफ्यूज मत होइएगा कि लेंथ है, लेंथ माइनस कैसे होगी भाई, cos 2 थीटा की कोई ऐसी वैल्यू होगी जो कि नेगेटिव होगी, नेगेटिव नेगेटिव इसको क्या करेगा, पॉजिटिव बना देगा। ये हम आप बाद में देखेंगे, उसके लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आपने देखा यहां से बीजी लेंथ एक्स cos थीटा, एजी लेंथ कितना है, दिस है। अब आप सबको आइडिया है, क्वेश्चन में गिवन है width इक्वल टू 1, AG प्लस BG इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन देखिए AG प्लस BG इक्वल टू 1, तो आप लिख सकते हो x cos थीटा माइनस x cos थीटा cos 2 थीटा इक्वल टू 1। x कॉमन ले लीजिए आप, cos थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 1। यहां से x को डिवाइड कर देते हैं, 1 अपान एक्स। 1 अपान एक्स को कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 1 अपान एक्स को हम p ले लेते हैं, दिस इक्वल टू p ले। तो p इक्वल टू आ गया cos थीटा माइनस cos थीटा cos 2 थीटा, या ऐसे लिखा रहने दो cos थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा। अब देख भाई, जब p की वैल्यू मैक्सिमम आएगी तो x की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम आएगी। और जब p मिनिमम होगा तो x क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हम लोग मैक्सिमा या मिनिमा किसको दिखाने जा रहे हैं, p को। वेरिएबल यहां पे क्या है, थीटा। p को थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, dp बाई डी थीटा cos थीटा फर्स्ट फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, cos को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस साइन 2 थीटा, 2 थीटा को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे 2 साइन 2 थीटा प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा। cos थीटा को अगेन डिफरेंशिएट करोगे आप माइनस साइन थीटा। देखिएगा सब लोग, यहां पे p को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था हम लोग को, dp बाई डी थीटा cos थीटा आपने लिखा रहने दिया, 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos 2 थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे आप माइनस साइन 2 थीटा, माइनस पहले से था, प्लस साइन 2 थीटा, अगेन डिफरेंशिएट किया 2, cos थीटा को डिफरेंशिएट किया माइनस साइन थीटा। dp बाई डी थीटा को आप 0 दिखा दो, dp बाई डी थीटा को आपने 0 दिखाया तो आप देखो यहां पे कितना आएगा, 2 cos थीटा cos 2 थीटा 2 cos थीटा sin 2 थीटा इक्वल टू cos 1 माइनस cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला रख दीजिए, 1 कैंसिल हो जाए तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कट जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा 2 साइन क्यूब थीटा, 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन 2 थीटा को आप लिख सकते हो 2 साइन थीटा cos थीटा, तो 2 साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 0। यहां से आप देखिए साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब देखो साइन थीटा इक्वल टू 0, एंगल थीटा तो 0 हो नहीं सकता है, तो आपका ये फैक्टर 0 होगा, आपने 0 दिखाया, 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा,
tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा इक्वल टू √2। tan थीटा इक्वल टू √2 आपने लिया √2 1। तो यहां से आप देखोगे साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी √2/3, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। ये आपने कहा साइन थीटा की वैल्यू √2/3, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/√3। अब यार इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी कि मिनिमम होगी, उसके लिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो आप डिफरेंशिएट करते हैं d2p/d थीटा स्क्वायर। अगेन डिफरेंशिएट किया आपने 2 cos थीटा, साइन 2 थीटा को डिफरेंशिएट करोगे आप cos 2 थीटा, अगेन डिफरेंशिएट करोगे 2 4 प्लस 2 sin 2 थीटा, cos 2 sin 2 थीटा, cos थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे आप कितना आएगा माइनस साइन थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा, साइन थीटा को डिफरेंशिएट करोगे आप cos थीटा प्लस साइन थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा को डिफरेंशिएट, 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos का डिफरेंशिएशन माइनस प्लस हो जाएगा साइन 2 थीटा इनटू 2, कुछ ऐसा आ जाएगा। देख लो भाई 1 माइनस cos 2 थीटा, साइन थीटा को डिफरेंशिएट किया cos थीटा प्लस साइन थीटा लिखा आपने, इसको डिफरेंशिएट किया cos का माइनस इंटू 2 आ गया। अब देखो अगले स्टेप में d2p/d थीटा स्क्वायर इक्वल टू 4 cos थीटा, cos 2 थीटा को आप लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हो 2 साइन थीटा cos थीटा, 2 साइन थीटा लिखेंगे 4 साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला रख दीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा। अब देख भाई यहां से आप cos थीटा के स्थान पे 1/√3, साइन थीटा के स्थान पे √2/3 रख दो, तो नेगेटिव 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 यहां पे रख के देख लोगे ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आने का मतलब P की वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम। अगर P मैक्सिमम है तो P का जो रिवर्स है क्या है 1/x है। P का रिवर्स क्या है 1/x है। P की वैल्यू मैक्सिमम अगर आती है तो x की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। Therefore, if P is maximum, then x is minimum। अब यहां पे x की मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है। x की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी 1/cos थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला आप रख देंगे, क्या रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 1 कट जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, x इक्वल टू 1/2 cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू 1/√3 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 2/3, दिस इक्वल टू 3√3/4। ये आंसर आ गया, मिनिमम लेंथ ऑफ द क्रीज इज 3√3/4। तो इस एग्जांपल में आपने देखा होगा, आपको कैलकुलेशन नहीं टफ लगा होगा। स्टार्टिंग में केवल फिगर आपको समझना था, भाई आपने जैसे ही फोल्ड किया तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, यही लेंथ फोल्ड होके यहां पे आ रही, दोनों लेंथ आपस में इक्वल होगी। इस लेंथ को फाइंड आउट करना था, आपने एज्यूम कर लिया x cos थीटा, ये लेंथ आपने निकाल दिया, दिस प्लस दिस की वैल्यू क्वेश्चन में 1 दी गई थी। अब यहां पे आपने देखा भाई
इसकी वैल्यू आपको 1 दी गई थी, आपने रखा, x आ गया। यहीं पे आपको आइडिया लग रहा था भाई x की वैल्यू इस तरह से आता है, आप डिफरेंशिएट करते, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जा सकता था, तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हमने इसको p मान लिया, डिफरेंशिएट किया, 0 दिखाया। हाँ, सेकेंड डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट किया, सेकेंड डेरिवेटिव आपका लेंदी आ गया। तो मैंने आपको जब स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड वीडियो में पढ़ा रहा था, तो मैंने वहां पे कहा था कई बार ऐसा होता है कि जब इस मेथड का यूज करते हैं तो सेकेंड डेरिवेटिव निकालना काफी टफ हो जाता है या लेंदी हो जाता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से चेक कर लेते हैं। तो अभी हम आपको सिखाएंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से ही कैसे चेक करते हैं, वहां से चेक कर लेंगे तो यहाँ पे आपको सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से कैसे करते हैं उसको भी अभी हम आपको सिखा देते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल समझ में आ गया आपको, ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। यूजिंग द रिलेशन 2 1 minus cos x less than x square, x does not equal to 0, or otherwise prove that sin of tan x greater than or equal to x for all value of x belongs to 0 to pi by 4। इस रिलेशन का यूज करके या किसी अदर मेथड से, जैसा आप चाहो, आपको इस एग्जांपल में दिखाना है साइन ऑफ tan x की वैल्यू हमेशा x से ग्रेटर होगी, x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 4। आइए देखते हैं। एक फंक्शन लेते हैं f ऑफ x इक्वल टू साइन ऑफ tan x माइनस x। ये एक फंक्शन लिया हम लोगों ने f ऑफ x इक्वल टू साइन ऑफ tan x माइनस x। इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब देखो इसको आपने डिफरेंशिएट किया, अगर f प्राइम x फाइंड आउट किया, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। अब देखो भाई tan x को आपने x माना था, अगेन डिफरेंशिएट किया, सेक स्क्वायर x माइनस 1, साइन ऑफ tan x cos ऑफ tan x, tan को डिफरेंशिएट किया सेक स्क्वायर x, x को डिफरेंशिएट किया 1। फिर आप देखेंगे f प्राइम x इक्वल टू cos ऑफ tan x, सेक स्क्वायर x को आप लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस 1। अब देखो इसको ऐसा लिखते हैं, f प्राइम x इक्वल टू tan स्क्वायर x इंटू कॉस ऑफ tan x, tan स्क्वायर x इंटू कॉस ऑफ tan x प्लस कॉस ऑफ tan x माइनस 1। मल्टीप्लाई के देखो, कॉस ऑफ tan x इंटू tan स्क्वायर x, कॉस ऑफ tan x माइनस 1। यहां से आप देखो, आप यहां से आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस x लेस देन x स्क्वायर बाई 2, 1 माइनस कॉस ऑफ, अगर हम x को tan से रिप्लेस कर दें, tan x लेस देन x स्क्वायर बाई 2, 1 माइनस कॉस ऑफ tan x लेस देन x स्क्वायर बाई 2। तो अगर हम यहां से माइनस साइन कॉमन ले लिए होते, ये अंदर कितना आ गया होता, 1 माइनस कॉस ऑफ tan x। तो यहां देखो 1 माइनस कॉस x लेस देन x स्क्वायर बाई 2, x को tan x से रिप्लेस कर रहे हो, तो ये कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर x बाई 2। इसके प्लेस पे आप tan स्क्वायर x बाई 2 रख दीजिए। अब देखिए 1 माइनस कॉस ऑफ tan x लेस देन tan स्क्वायर x बाई 2 आप यहां रखते हो, तो अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं f प्राइम x ग्रेटर देन tan स्क्वायर x cos ऑफ tan x माइनस, इस स्टेप को आप समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे इक्वल साइन था, हमने यहां पे ग्रेटर देन साइन बनाया। क्यों बनाया? हमने कहा को इसकी वैल्यू इससे छोटी है, मतलब इससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू जब यहां पे हम माइनस करेंगे, तो जितनी बड़ी वैल्यू यहां पे माइनस करेंगे, इसकी वैल्यू तो उससे के रिस्पेक्ट में उतनी क्या होगी, बड़ी होती जाएगी। तो आपने देखा f प्राइम x ग्रेटर देन दिस। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखिएगा, f प्राइम x ग्रेटर देन
tan स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉमन ले लिया, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉमन लिया तो कितना आएगा 2 cos ऑफ tan x माइनस 1, 2 cos ऑफ tan x माइनस 1, कुछ ऐसा आ जाएगा भाई। यहां से आपने tan स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉमन लिया तो कुछ ऐसा आया। अब हमें इसको अरेंज करना होगा, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉमन 2 cos ऑफ tan x की वैल्यू वहां से आप देख करके बताओ भाई कितना आएगा। 1 माइनस 2 cos x लेस देन एक्स स्क्वायर, 2 cos ऑफ tan x लेस देन tan स्क्वायर x। यहां से आप देखिए आप चाहते क्या हैं 2 cos ऑफ tan x माइनस 1, 2 cos ऑफ tan x माइनस 1। तो यहां पे अगर आप माइनस 1 करते हैं इस 2 को आप इधर भेज दीजिए, माइनस 2, 1 प्लस 1, तो आपने देखा 1 माइनस 2 cos ऑफ tan x लेस देन tan स्क्वायर x माइनस 1। तो 2 cos ऑफ tan x माइनस 1 की वैल्यू को देखेंगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x, f प्राइम x ग्रेटर देन tan स्क्वायर x बाई 2 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये आप लिख सकते हो। अब आप देखो f प्राइम x की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, इफ f प्राइम x ग्रेटर देन 0। अगर f प्राइम x की वैल्यू को पॉजिटिव दिखाना है इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू को पॉजिटिव होना चाहिए, और इसकी वैल्यू को पॉजिटिव होने का मतलब है tan x की वैल्यू लेस देन 1 हो या x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 4 हो। अगर x की वैल्यू 0 से पाई बाई 4 के बीच में आप लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। आप 0 भी ले सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, पाई बाई 4 भी इंक्लूड करेंगे तो इक्वल साइन आ जाएगा। तो 0 से पाई बाई 4 के बीच में f प्राइम x फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप कह सकते हैं fx फंक्शन हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अब अगर fx फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो यहां से आप कह सकते हो साइन ऑफ tan x ग्रेटर देन आर इक्वल टू x, x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 4। अगर ऐसा है तो आप कह सकते हैं भाई साइन ऑफ tan x की वैल्यू x से ग्रेटर होगी और x की जो वैल्यू होगी यहाँ पे कहां पे पाई जा रही होगी, 0 से लेके पाई बाई 4। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है ऑन द इंटरवल 5 पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 3 के बीच में फाइंड आउट द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस। ये जो फंक्शन दिया गया इसकी मिनिमम वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना होगा। अब देखो इसकी मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना, गिवन क्या है, f ऑफ x इक्वल टू 5 पाई बाई 4 टू x 3 sin t प्लस 4 cos t dt। देखो जैसे इंटीग्रेशन में वेरिएबल लिमिट का क्वेश्चन दिखता है, जैसे इंटीग्रेशन में वेरिएबल लिमिट का क्वेश्चन दिखा तुरंत आपके दिमाग में बात आ गई होगी भाई हमें इसको डिफरेंशिएट करना है और लेबनीज थ्योरम अप्लाई करना है। जैसे इंटीग्रेशन में वेरिएबल लिमिट का क्वेश्चन दिखता है हम लोग को आइडिया लग जाता है भाई इसको हमें लेबनीज थ्योरम की हेल्प से क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। लेबनीज थ्योरम में आप क्या करते हो, t के प्लेस पे अपर लिमिट आप रखते हो 3 sin x प्लस 4 cos x, अपर लिमिट को डिफरेंशिएट किया 1 माइनस लोअर लिमिट कांस्टेंट उसको पुट किया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, f प्राइम x आ गया। अब देखो जो इंटरवल यहां पे क्वेश्चन में गिवन है x बिलोंग्स टू 5 पाई बाई 4 टू 4 पाई बाई 3, ये जो इंटरवल आपको गिवन है इस इंटरवल में अगर आप देखेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में पाया जा रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू भी नेगेटिव होती है, कॉस की वैल्यू भी नेगेटिव होती है। इसका मतलब f प्राइम x नेगेटिव आएगा, f प्राइम x लेस देन 0 आएगा। और अगर f प्राइम x लेस देन 0 आएगा
तो ये फंक्शन जो है आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो 5 पाई बाई 4 से 4 पाई बाई 3 के बीच में अगर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, 5 पाई बाई 3 से 4 पाई बाई 3 के बीच में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल 5 पाई बाई 4 टू 4 पाई बाई 3। तो इस इंटरवल में आप देखेंगे 5 पाई बाई 4 पे इसको वैल्यू क्या मिलेगी, मैक्सिमम। 4 पाई बाई 3 पे इसको वैल्यू क्या मिलेगी, मिनिमम। इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, मिनिमम। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए फॉर मिनिमम x की वैल्यू को आप क्या ले लेंगे, 4 पाई बाई 3। मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए x की वैल्यू को आप क्या ले लोगे, 4 पाई बाई 3। तो यहां पे आप आ जाओ, f ऑफ x इक्वल टू 5 पाई बाई 4 टू 4 पाई बाई 3, 3 साइन t प्लस 4 कॉस t dt। अब बताओ इसमें हमें क्या बताने की जरूरत है, अब तो केवल कैलकुलेशन है। आप सब जानते हो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी माइनस 3 कॉस टी प्लस 4 साइन टी। लिमिट आप ले लीजिए 5 पाई बाई 4 टू 4 पाई बाई 3 माइनस 3 कॉस 4 पाई बाई 3, कॉस पाई प्लस पाई बाई 3। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है, माइनस 1 बाई 2 3 बाई 2 प्लस 4 साइन 4 पाई बाई 3 की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, माइनस 4 रूट 3 बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 4 माइनस 3 कॉस 5 पाई बाई 4 माइनस 1 बाई रूट 2 प्लस 4 साइन 5 पाई बाई 4 माइनस 4 बाई रूट 2, 3 बाई 2 माइनस 2 रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2, 3 बाई 2 प्लस 1 बाई रूट 2 माइनस 2 रूट 3। ये आपने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया, 3 प्लस बाई 2 प्लस 1 बाई 2 माइनस 2 रूट 3 आ गया। ये हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। तो मैक्सिमम मिनिमम में हम लोगों ने ये एग्जांपल्स आपको प्रैक्टिस किया। आपको जो मॉड्यूल हमने सेंड कर दिया है, मॉड्यूल से भी क्वेश्चंस आप लगाओ। उनमें से जिन क्वेश्चंस को आप नहीं कर पा रहे हैं उनको आप टिक करके हमको भेज दीजिए। तो अपने जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनमें उन क्वेश्चंस को भी हम आपको डिस्कस कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको ये सिखाएंगे फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से मैक्सिमा और मिनिमा कैसे चेक करते हैं, फिर उस पे एग्जांपल की प्रैक्टिस कराएंगे। तो ठीक है, आज आप इतना कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करते हैं।